Hello students, how are you? I hope you all are fine and enjoying study at home. You all know that we have completed first part of our third chapter. Now today we are going to start second part of our third chapter, that is nylon. Nylon is a synthetic fiber. In fact, nylon is the first fully synthetic fiber made by man without using any natural raw materials from plants and animals. Okay? It is the first fully synthetic फाइबर मेड बाय ह्यूमंस. ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है, ह्यूमंस द्वारा बनाया गया. इट इज़ फॉर्मेड बाय टू कंट्रीज, न्यूयॉर्क एंड लंदन. न्यूयॉर्क और लंदन द्वारा इसको बनाया गया था. इन्हीं के लेटर से इसका नाम पड़ा है न्यूयॉर्क NY, लंदन LON. इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ एमाइड न्यूक्लियस. एमाइड मॉलिक्यूल्स. एमाइड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक पॉलीमर है जो एमाइड मॉलिक्यूल्स की एक लंबी चेन है. ओके, जो एक के बाद एक जुड़े हुए होते हैं. कौन से मॉलिक्यूल्स? एमाइड मॉलिक्यूल्स. इट इज़ ए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. ये एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है विच कैन बी मेल्टेड बाय हीटिंग. जो गर्म करने पे आराम से मेल्ट हो जाता है इजीली. इट वॉज मेड इन द ईयर 1931. ये 1931 में बनाया गया था. नाउ लेट्स नो अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ नाइलॉन. इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, फेयरली इलास्टिक, लाइट वेट एंड लस्टीरियस. मीन्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हल्का होता है, चमकीला होता है. इलास्टिक मीन्स रबर की जो प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें वो होती है, एंड चमकीला भी होता है. इट एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर. ये बहुत ही कम मात्रा में पानी एब्जॉर्ब करता है. इट इज़ रिंकल रेजिडेंस मीन्स ये सिलवट प्रतिरोधी होता है. कॉटन वगैरह के क्लोथ्स होते हैं, हम उनको जैसे ही वॉश करते हैं उनमें सिलवटें आ जाती है, तो ये प्रॉब्लम नाइलॉन में नहीं होती है. इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय मॉथ्स एंड ऑर्डिनरी केमिकल्स. ये कीट पतंगों द्वारा और जो ऑर्डिनरी केमिकल्स होते हैं मीन्स साधारण जो कॉमन केमिकल्स होते हैं वो इन पे कोई इफेक्ट नहीं करते हैं. सो ड्यू टू ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ इट हैव बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स. इन सब प्रॉपर्टीज़ को होने की वजह से आजकल ये बहुत ही पॉपुलर फाइबर है. ओके, नाउ let's discuss about uses of nylon. It is very strong and elastic, thus it is used for making fishing nets, climbing ropes and parachutes. मीन्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए इसका यूज़ किया जाता है फिशिंग जो नेट्स होती है उनके लिए, जो मछली पकड़ने के नेट्स होते हैं ना वो बनाने के लिए, क्लाइंबिंग रोप्स रस्सियाँ जो चढ़ने के लिए या किसी भी यूज़ में लेते हैं हम रस्सियाँ वो, एंड पैराशूट्स. ओके, स्ट्रिंग फॉर स्पोर्ट्स रैकेट्स एंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स. स्ट्रिंग जो तार होते हैं ना स्पोर्ट्स रैकेट्स के या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के, वो इससे बनाए जाते हैं. इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथिंग. इससे कपड़े भी बनाए जाते हैं. वूल ब्लेंडेड विथ नाइलॉन इज़ यूज टू मेक सॉक्स. मीन्स नाइलॉन के साथ वूल को मिक्स करके उससे क्या बनाए जाते हैं? सॉक्स, सूट्स एंड कारपेट्स. Nylon is widely used for making parts of a machine such as washers and pulleys. नायलॉन का यूज़ इन मशीन्स में भी किया जाता है, वॉशर्स, पुलीज वगैरह बनाने में. ओके, अंडरस्टूड एवरीबडी. नाउ लेट डिस्कस अबाउट पॉलिस्टर. दिस इज थर्ड सिंथेटिक फाइबर. ओके, टू फाइबर्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, रेयन एंड नाइलॉन. थर्ड आता है अपना पॉलिस्टर, पॉली प्लस एस्टर. ओके, इट इज़ नोन एज ब्लेंडेड फाइबर. मीन्स ये ब्लेंडेड फाइबर के नाम से जाना जाता है. लेट्स सी व्हाट इज़ ब्लेंडेड फाइबर. व्हेन टू एंड मोर देन टू फाइबर्स नेचुरल और सिंथेटिक मिक्स टूगेदर एंड फॉर्म न्यू फाइबर. जब दो या दो से अधिक फाइबर्स को मिक्स कर दिया जाता है, नेचुरल भी हो सकते हैं और वो सिंथेटिक भी हो सकते हैं, जब उनको मिक्स करके एक नया फाइबर बनाया जाता है उसे हम बोलते हैं ब्लेंडेड फाइबर. ओके, मोनोमर ऑफ पॉलिस्टर. कौन सा मोनोमर होता है पॉलिस्टर का? देखिए, एस्टर, फ्रूट स्मेल गिविंग केमिकल. एस्टर नाम का मोनोमर होता है जिससे पॉलिस्टर बनता है, जिसकी कैसी स्मेल होती है? फ्रूट्स लाइक फ्रूट्स गिविंग स्मेल. इट इज़ मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए केमिकल कोल्ड एस्टर. किससे बना होता है ये? कौन सी यूनिट्स होती है इसमें? एस्टर. द केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड इन मेकिंग पॉलिस्टर फाइबर्स आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कॉल्ड
पेट्रोकेमिकल्स। पॉलिस्टर फाइबर में जो यूज़ होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। इट इज़ आल्सो ए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ये भी एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लेंडेड फाइबर, टेरिकॉट। देखिए कौन कौन से दो फाइबर से मिलके बनता है, टेरिलिन प्लस कॉटन, एंड सेकेंड टेरी वूल, ये बनता है टेरिलिन प्लस वूल। दो फाइबर मिक्स हुए ना और एक नया फाइबर प्रोड्यूस हुआ, मीन्स इन दोनों को मिक्स करके टेरी वूल बन गया। टेरिलिन और कॉटन को मिक्स किया तो क्या बन गया, टेरिकॉट। ओके, अंडरस्टूड एवरीबडी, ब्लेंडेड फाइबर। नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिस्टर, टेरेलिन, डेक्ट्रॉन एंड टेरिन। ओके, यूजेज ऑफ पॉलिस्टर, पॉलिस्टर के क्या क्या यूज हैं। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग साड़ीज, ड्रेस मटेरियल्स एंड कर्टन्स। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर होजेज, मीन्स जो फॉर फायर फाइटिंग ऑपरेशंस, मीन्स जो पानी के पाइप्स होते हैं जो आग बुझाने में, अग्निशमन में इनमें यूज़ किए जाते हैं जो पाइप्स पानी के लिए, वो भी इसी से बने होते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सेल्स फॉर सेल बोर्ड, सेल बोर्ड्स जो होती है उनकी सेल्स बनाने के लिए काम में लिया जाता है ये। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स, कन्वेयर बेल्ट्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। बेल्ट्स में जिससे कुछ खींचा जाता हो या कुछ बांधने के पट्टे वगैरह बनते हैं ना, वो इसी से बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज पैट। पैट मीन्स होता है बेटा पॉलीएथिलीन टेरेप्थेलेट। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म है पैट की, पॉलीएथिलीन, टुकड़े करके पढ़ो अगर प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, टेरेपथेलेट। ओके, इट इज़ ए फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, ये पॉलिस्टर की एक फॉर्म है। पैट कैन बी मेड इनटू ए फाइबर और ए प्लास्टिक, पैट से फाइबर भी बन सकता है और प्लास्टिक भी बन सकती है। इट इज़ वेरी लाइट वेट, ये बहुत हल्का होता है। कलरलेस, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रेजिडेंस एंड सेटर प्रूफ। ओके, यूजेस फॉर मेकिंग बॉटल्स, फिजी ड्रिंक्स एंड जार्स, मीन्स ये थोड़ा लाइट वेट होता है, कलरलेस होता है और इम्पैक्ट प्रतिरोधी होता है, एंड सेटर प्रूफ भी ये होता है, मीन्स थोड़ा हार्ड होता है। जैसे बॉटल्स, जार्स वगैरह बनती है ना, ये इसी से बनती है। देखिए बॉटल्स, फिजी ड्रिंक्स एंड जार्स बनाए जाते हैं इससे। नाउ फोर्थ एंड द लास्ट सिंथेटिक फाइबर, एक्रेलिक फाइबर। ओके, इट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल वूल, इसे हम आर्टिफिशियल वूल भी कहते हैं। कौन से फाइबर को, एक्रेलिक फाइबर को। इट इज़ लाइट वेट, सॉफ्ट एंड वार्म विथ ए वूल लाइक फीलिंग, ये वूल लाइक फील देता है। अगर हम इसके बने हुए क्लोथ्स पहनते हैं तो कैसी फीलिंग आती है, जैसे हमने ऊन के कपड़े पहने हो। ओके, इट इज़ मेड ऑफ ए पॉलीमेराइजेशन, ओके, ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल। ओके, टुकड़े करके पढ़ो, एक्राइलोनाइट्राइल। ओके, इससे ये बना होता है। विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, ये भी किससे ऑब्टेन किया जाता है, पेट्रोलियम से। नेक्स्ट यूजेज, मेकिंग स्वेटर्स, स्वेटर्स बनाने में, सॉल्स, ब्लैंकेट्स, जैकेट्स, स्पोर्ट्स वियर, सॉक्स एंड कारपेट। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है ना, ये वूल जैसी फील देता है, मीन्स ये वूल जैसा ही होता है, इसीलिए इससे ये स्वेटर, सॉल वगैरह सारी चीज़ें बनाई जाती है। अंडरस्टूड एवरीबडी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल, ये ज़्यादा दिनों तक चलते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। नेचुरल फाइबर जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे कॉटन वगैरह जल्दी ख़राब होते हैं ना, वैसे ही। सिंथेटिक फाइबर एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो बहुत ही कम पानी सोखते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर रिंकल रेजिडेंस, मीन्स ये सिलवट प्रतिरोधी होते हैं, इनमें सिलवटें नहीं पड़ती है। सिंथेटिक फाइबर्स आर क्वाइट लाइट वेट, ये बहुत ही हल्के होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर एक्सट्रीमली फाइन, ये बहुत महीन भी होते हैं, जैसे कपड़ा इनका मोटा नहीं होता है, बिल्कुल फाइन होता है ना, हल्का। सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट अटैक्ड बाय मोथ्स, ये कीट पतंगे, कीट वगैरह जो होते हैं उनसे अटैक नहीं किए जाते हैं ज़्यादा, उनसे ख़राब ये नहीं होते हैं। सिंथेटिक फाइबर डू नॉट
श्रिंक, ये श्रिंक भी नहीं होते, सिकुड़ते नहीं है। जैसे नेचुरल फाइबर होते हैं वो धोते ही वॉश करते ही सिकुड़ जाते हैं, ये नहीं सिकुड़ते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर लेस एक्सपेंसिव एंड रीडली अवेलेबल, मीन्स ये बहुत ही कम एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे कम आते हैं और हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर इजी टू मेंटेन, इनको मेंटेन करना भी बहुत ही ईजी होता है। ओके, लेट्स सी डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, मीन्स हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, उनके एडवांटेज भी होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज। फर्स्ट, मेल एंड बर्न इजीली, सिंथेटिक फाइबर मेल्ट जल्दी होते हैं और जल भी जल्दी जाते हैं। कोज स्किन प्रॉब्लम्स, इनसे कई स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल, मीन्स ये बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होते हैं, सड़ते गलते नहीं है आसानी से। अनकम्फर्टेबल ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों में ये अनकम्फर्टेबल होते हैं, मीन्स इनमें गर्मी ज़्यादा लगती है, ज़्यादा गर्म होते हैं। अंडरस्टूड एवरीबडी? नाउ remaining topics we will discuss in our next video, so watch video carefully and make proper notes. Thank you and have a wonderful day.